शहीला। तो आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है, कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मिल के हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं सबएटॉमिक पार्टिकल्स। सबएटॉमिक पार्टिकल्स ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से भी क्या है, छोटे हैं, एटम्स के भी सबएटॉमिक मतलब उससे भी छोटा। अगर ये एक मैं आपको एटम दिखाऊं, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। दीज आर दी सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, और एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम है, एटम का आपको पता है, एटम इज अ वर्ड ए और टर्म। ए का मतलब है जिसको हम कट नहीं कर सकते, नो कट। ये इतना छोटा है, मोस्ट ऑफ द एटम को अगर हम डिफाइन करें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो हमारे पास सबसे छोटा पार्टिकल है ना, वो क्या है, एटम। अब ये देखिए शुरू कहाँ से इसने किया, सब एटॉमिक से। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसने मिलके क्या बनाया है हमारे पास, एटम। अब ये जब मिलेंगे तो मेरे पास बनेगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जब मिलके बनेंगे तो हमारे पास आएगा ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलिस जब हमारे पास मिलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्गन। ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तो एक पूरा ह्यूमन बॉडी हमारे पास आ जाएगी। ये इस तरह हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स या डिफाइन बायो एलिमेंट्स। तो ये मैं आपको बताती चलूँ। आपको पता है टोटल 92 काइंड्स हैं एलिमेंट्स की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 16 एलिमेंट्स है जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो बायो है, बायो का मतलब होता है लाइफ, और एलिमेंट्स जो वो ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी जिंदा मतलब जान में पाए जा रहे हैं, जिंदगी में पाए जा रहे हैं, हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स। ओके जी, मैंने कितने बोले हैं, 16। तो 6 और 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। तो कौन कौन से ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं डेट आर अकरिंग इन आवर बॉडी, इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। These are the ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये कितना है, ये टोटल 99% बनाते हैं, और ये सारे जो 10 हैं ये बनाते हैं ओनली 1%। जस्ट लाइक 99 प्लस 1% इज इक्वल टू 100। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये याद कर लेने हैं, इनकी परसेंटेज भी, और ये सारा कुछ आपके एमसीक्यूज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है मोलिकुलर लेवल। मोलिकुलर लेवल, इसको हम क्या है, जब एटम्स आप देखें यूनाइट होंगे तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। अब मॉलिक्यूल को इसने दो के हिस्सों में क्या किया है जी, हमारे पास डिवाइड किया है। एक आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक आता है मैक्रो। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जहाँ पे आई होगा ना, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, छोटा, लो मोलेकुलर वेट, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। जबकि जहाँ पे ये ए आ गया ना, ए वैसे लगा लो सबसे बड़ा, ये कैपिटल है, तो वो ए वाला जो होगा वो कौन सा होगा, हाई मोलेकुलर वेट के साथ। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, आपने क्या बताना है, लो मोलिकुलर वेट इज नाउन एज माइक्रो और हाई मोलिकुलर वेट इज नाउन एज मैक्रो। तो ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज है या वाटर है। ग्लूकोज का अगर मैं आपको फार्मूला बताती चलूँ, C6H12O6, तो ये क्या है, छोटा है हमारे पास, 6 कार्बन के 6 12 और ये 16 है। और वाटर का जैसे कि अगर आपको केमिकल फार्मूला पता हो, H2O, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई मोलेकुलर वेट में पाए जाते हैं। जस्ट लाइक स्टार्च, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मतलब हैवी होते हैं, बड़े वेट होते हैं इसका। और लिपिड्स आते हैं, ऑयल, घी, ये सारा कुछ हमारे पास। इस वजह से हमने इसे कौन से मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगला है ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल। ऑर्गेनेलिज में ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, सब एटम्स मिलेंगे तो एटम बनेगा, एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनेली। अब ये ऑर्गेनेलिज है, ऑर्गेनेलिज मेरे ख्याल से अजानें हो रही हैं तो बाद में हम बात करते हैं। अगला है हमारे पास ऑर्गेनेली और सेल लेवल। इसमें क्या है, जिस तरह अगर मैं आपको सेल का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ये अगर हमारे पास सेल है तो ये इसका ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म, इसके दरमियान में है हमारे पास न्यूक्लियस, यहाँ पे राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और ये सारा कुछ, ये सबको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। अब जिस तरह कि मैंने यहाँ पे बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑर्गेनेली है सेल का, सेल के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन। जबकि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। समझ आइए आपको, दोबारा से एक दफा मैं आपको बता दूं कि जब मिलके बनी है ना, और सेल के अंदर है हमारे पास ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज में है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स और भी कई तरह के ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी बॉडीज हैं,
तो इसमें से हम दो सिर्फ मैं आपको इनके फंक्शन आप बता देते हैं, ये आपके पेपर के लिए इनफ है। माइटोकॉन्ड्रिया करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और जबकि राइबोसोम्स क्या कर रहा था सेल के अंदर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। अगला चले हमारे पास है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल जब देखें ऑर्गेनेलिस या सेल जब क्या है मिलते हैं, जब सेल यूनाइट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास टिश्यू बनता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज सेल इनटू ग्रुप्स में ये ऑर्गेनाइज करता है और क्या बनाता है टिश्यू, और ये क्या फंक्शन कर रहा होता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। सेलुलर की रेस्पिरेशन में भी करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस में भी मदद कर रहा होता है। अब दो तरह के हमारे पास टिश्यू आते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, और जबकि एनिमल में है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। ये सिर्फ आपने नाम याद कर लेंगे, जस्ट लाइक गिविंग एन एग्जांपल। द नेक्स्ट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देखें ये मैं आपको पहले से बताया था कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ऑर्गेनाली मिले हैं, टिश्यू बना, टिश्यू मिले हैं, तो फिर हमारे पास क्या बना है ऑर्गन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ना हमारे पास, ये क्या करते हैं जब ऑर्गन टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लाइक अ स्टमक इज एन ऑर्गन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी डाइजेशन जो क्या कर रहा है डाइजेशन कर रहा है। आप अगर स्टमक के में टिश्यूज देखें तो दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है एपिथेलियल और दूसरा होता है मस्कुलर, ठीक है। अब डाइजेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। अगर ये ओरल कैविटी यहाँ पे ये है हमारे पास, और यहाँ पे ये पाइप आता है हमारे पास, और यहाँ से जाके ये वाला हमारे पास स्टमक आ गया है। स्टमक के बाद ये लगा लें, ये हमारे पास क्या आ गई है इंटेस्टाइन आ गई है, यहाँ से रेक्टम। छोटा सा मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा कर दिया। ये सारे जो हैं ओरल कैविटी, पाइप, फूड पाइप, इसे बोलते हैं ये स्टमक। ये इसके बाद हमारे पास क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये इसके अंदर वाली लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम और लिवर, पैंक्रियास। ये सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं डाइजेशन के। ये है ऑर्गन सिस्टम लेवल में। इसके बाद जब अगर मैं आपको 6 पॉइंट बताऊं तो वो है हमारे पास इंडिविजुअल। जब ये सारे आप आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आप वो देखना चाहते हैं जरूर देखिएगा। ऑर्गन सिस्टम हमें तकरीबन 10 या 11 हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको 2-4 की एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली, एक्सक्रीटिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और सो ऑन। इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा ये सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं किसमें, एक इंडिविजुअल में। अब वो इंडिविजुअल कौन है, वो कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या हम भी हो सकते हैं। अब इससे अगले वाला मैं ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके आगे आता है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। द नेक्स्ट वन इज़ ए कम्युनिटी। तो ये मैंने इकट्ठा इस वजह से लिखा है कि आपसे पूछ सकते हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो ये हम करेंगे। तो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन द सेम प्लेस, ठीक है। एक ही जगह पे वो क्या करते हैं, रह रहे होते हैं। जिस तरह के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, कितनी है पॉपुलेशन पाकिस्तान की, आपकी बुक में लिखी हुई है। तो अब की जो रिसेंट है वो कितने करोड़ में चली गई है, 4 करोड़, या अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 15 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ये पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये आप इस पे एग्जांपल इसकी दे सकती हैं। अब अगला आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, अब जब डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिल के रह रही हैं तो तब जाके हमारे पास क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है। अब ये कम्युनिटी की अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ, जस्ट लाइक अगर आप देखें फॉरेस्ट की एग्जांपल है, फॉरेस्ट जंगल है, मुख्तलिफ किस्म की क्या है कम्युनिटीज़ क्या कर रही हैं, मिल के रह रही हैं, ठीक है। इसमें सिंपल और कम्प्लेक्स दो तरह की आती हैं। तो हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। पॉपुलेशन में ये था कि इंडिविजुअल्स ही थे और इसमें ऑर्गेनिज्म थे, जानवर थे थोड़े बहुत। लेकिन फॉरेस्ट में क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जस्ट लाइक। अब ये स्पीशीज़ में हमारे पास क्या आता है, अगर लायन की स्पीशी है उधर आपको मिलेगी, एलिफेंट की स्पीशीज़ में मिलेगी। ये सारी स्पीशीज़ जब मिल के रहनी है ना तो फिर हमारे पास क्या बनता है, कम्युनिटी। और नेक्स्ट पे आता है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज नेक्स्ट कि इसमें क्या है, नंबर 7 पे
कि बायो वो स्फीयर, वो इलाका जिसमें जस्ट लाइक अगर ये मैं अर्थ ड्रा करूं, अर्थ में आपको पता होगा कितने परसेंट वाटर है और इतने परसेंट लैंड है। तो हज़ारी बात है हम लोग लैंड पे ही रह रहे हैं, या अगर वाटर है तो वाटर में भी हज़ारी बात है स्पीशीज़ होती हैं। तो वो एरिया, वो इलाका जिसमें लाइफ पॉसिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। होप्स हो कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप क्या और चाह रहे हैं, किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लर्निंग विद शहीला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।